पाठ 7 स्वावलंबी छोटा जादूगर। यह कहानी एक छोटे बालक की है जिसके पिताजी देश की आजादी के लिए जेल गए हैं और उसकी माँ बीमार है। यह बालक छोटी छोटी कलाएं दिखाने में निपुण हो गया है। वह सोचता है जब लोग तमाशा देखकर खुश होते हैं तो मैं क्यों न इससे अपना और अपनी माँ का पेट भरूं। यह कहानी बताती है कि वक्त इंसान को क्या कुछ नहीं सिखा देता है। मेले के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। एक बालक के गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मेला देखोगे? मैंने पूछा। मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाने वाला खेल अच्छा मालूम हुआ। वहाँ जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? जी नहीं, वहाँ मैं न जा सका, वहाँ टिकट लगती है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ तुमको ले चलता हूँ। चलो भाई, आज के तुम ही मित्र रहे, मैंने मन ही मन कहा। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। तुम्हारे और कौन हैं? मैंने पूछा। माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुख से तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पत्थे यानी भोजन दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैंने दीर्घ श्वास लिया और आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ नहीं गए? खेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न तमाशा दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले भी दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। एक दिन कलकत्ता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमरों से भरी हुई एक छोटी सी झील किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी परिवार मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूलता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी मिठास थी। लड़के ने खेल आरंभ किया। उस दिन के मेले के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से भी अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते सब लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर मुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकोड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा, उसने कहा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के बाद धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटे जादूगर का स्मरण हो आता था। अचानक वह सचमुच एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले दिखाई दिया।
मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं गाड़ी से उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपकते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप से सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारियां थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों नहीं आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। मैं समझ गया था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। मैं सोच रहा था, जरूरत इंसान को क्या से क्या बना देती है और मजबूरी न चाहते हुए भी क्या कुछ करने को मजबूर करती है। बाद में पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसने अपना जीवन देश की सेवा तथा अपना गम छुपाकर लोगों को हंसाने में लगा दिया। जय शंकर प्रसाद।